आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। राजरंजन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पहला नंबर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात सबके मन में बात आते रहता है कि आखिर व्यक्ति मरता क्यों है। मन में हमेशा प्रश्न आता है कि आखिर व्यक्ति मर क्यों जाता है, व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक क्या जीवित रखा जा सकता है, व्यक्ति को मैक्सिमम कितने दिन तक जीवित रखा जा सकता है। इसका खुलासा हो चुका है और हम लोग आज इसी के बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं। व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े जीव शास्त्री यानी कि बायोमेडिकल के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम है लियोनार्ड हेफलिक ने बताया कि बुढ़ापा जो होता है ये पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण आता है और इसके कारण व्यक्ति मर जाता है। हेफलिक का कहना था कि जो बुढ़ापा है व्यक्ति का, ये बुढ़ापा प्रकृति का देन है, पर्यावरण का देन है। इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा आने के बाद वो व्यक्ति मर जाता है। हम लोग भी सोचते हैं कि व्यक्ति आखिर मर क्यों जाता है, तो जो लियोनार्ड हेफलिक है इनका कहना है कि व्यक्ति मरता नहीं है, व्यक्ति को पर्यावरण प्रकृति ने जन्म दिया है और प्रकृति कहता है कि बाबू ज़्यादा दिन तक नहीं रहना, साथ ही अब चलना है ऊपर। इसीलिए कहता है कि पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति चाहता भी है कि हम जीवन भर अमर रहें, कभी नहीं मरे, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरणीय घटना है, प्राकृतिक घटना है। जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका एक दिन मृत्यु तय है। जो हेफलिक है, लियोनार्ड हेफलिक, इनका जन्म 2 मई 1928 ईस्वी को होता है और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 2024 यानी कि इस वर्ष होता है 2024 में इनका मृत्यु हो गया है। 1 अगस्त को इनका मृत्यु हो गया है। इनका जन्म 2 मई 1928 को हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ है, 1 अगस्त 2024 को हुआ है। तो ये जो इनका कहना यही है कि व्यक्ति मरता इसलिए है क्योंकि एक प्राकृतिक एक चक्र चलता है और प्राकृतिक चक्र, आप चाहते हैं कि हम न भी मरें फिर भी आपको मरना तय है। लियोनार्ड हेफलिक इन्होंने जो आपका 1960 का दशक है, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, दशक का मतलब क्या होता है 10 वर्ष, मतलब अभी आप 2024 लें तो 2024 से आप +10 कर लीजिए, इतने ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, दशक बोलेंगे। जैसे हम लोग कहें कि 1960 तो 60 से 70 ई वाला बीच 10 साल के घटना को हम लोग दशक के नाम से जानते हैं। बात खत्म। और कहते हैं 1960 के दशक में ये जो है कोशिका विभाजन पर रिसर्च किए थे। लियोनार्ड जो हेफलिक थे इन्होंने इस बात के पता लगाना शुरू किया कि आखिर व्यक्ति का मौत क्यों होता है। तो इन्होंने कहा कि जो पूरा मनुष्य का बॉडी होता है, मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है, क्यों ना इसके कोशिका पर ही रिसर्च किया जाए। और जब मनुष्य के कोशिका पर रिसर्च किया गया तो एक बड़ा बात का खुलासा कौन किए हैं, यही किए हैं लियोनार्ड हेफलिक। इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने एक कोशिका को बहुत बार विभाजित किया। हेफलिक ने क्या किया, एक कोशिका लिया और उस कोशिका को इतना बार विघटित किया कि कोशिका अधिक से अधिक 40 से 60 बार ही विघटित हो पाया। मतलब जो हमारा कोशिका है, ये कोशिका मैक्सिमम 40 से 60 बार ही कोशिका का विभाजन हो गया। इसके बाद यदि कोशिका का विभाजन करने के बारे में हेफलिक सोचे भी तो कोशिका का विभाजन की प्रक्रिया नहीं हुआ, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया ही रुक गई। और जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे यदि आपका जो हाथ है, इस हाथ में बहुत सारे कोशिका हैं, यदि ऐसे करके हम मार दिए तो कुछ इस हाथ का भी कोशिका मरा, कुछ इस हाथ का भी कोशिका मरा। तो जैसे ही कोशिका मरता है उसके बगल वाला कोशिका उसको जीवित कर देता है, मरलका को साइड कर देगा और उसको धीरे धीरे सर्विसिंग करके उसको ठीक कर देता है। लेकिन ऐसा हो कि यहाँ पर मारे और कोशिका विभाजन का प्रक्रिया ही ना हो, मतलब एक कोशिका दूसरे कोशिका के बनावे ही नहीं, सर्विसिंग ही नहीं करे, तो यहाँ पर वाला सिस्टम डैमेज हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि यदि आपका नाखून या उंगली को ईंटा से चूर दिया जाए तो चुराने के बाद पूरा काला हो जाता है। काला जैसे वहाँ कुछ दिन के बाद नाखून अलग, ऊपर इधर वाला कुछ चमड़ा अलग। ऐसा होता क्यों है, इसलिए होता है कि यहाँ पर का संपूर्ण कोशिका जितना कोशिका रहता है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है, मर जाता है। इसके बगल वाला कोशिका
चाह कर भी इसका सर्विसिंग इसको ठीक नहीं कर पाता है, इसीलिए आपका नाखून कवर के बिगाड़ जाता है। उसी प्रकार से लियोनार्ड हेप्लिक ने जो रिसर्च किया, इस रिसर्च में इन्होंने यह पाया कि जो कोशिका है, कोशिका अधिकतम इसका 40 से 60 बार विभाजित हो सकता है, और इतना बार विभाजन यदि प्रक्रिया हो गया तो हमारा जो पूरा बॉडी है, इस बॉडी में मैक्सिमम कोशिका 40 से 60 बार विभाजित हो पाता है। और जैसे ही 40 से 60 बार कोशिका विभाजन हो गया, कोशिका वो मर जाता है, और धीरे धीरे करके सभी कोशिका मरते रहते हैं, कुछ बचा कुछ मरा, कुछ बचा कुछ मरा, और एक हमारा उम्र आता है, उस उम्र के बाद व्यक्ति की मौत निश्चित है। यदि आप कैसो कितनों दम बॉडी सूट दम जिम में जाके बना लेगा, आपको मरना तय है। जो मनुष्य की कोशिका है अधिकतम जो है 125 वर्ष तक विभाजित हो सकता है। जो मनुष्य का कोशिका, जो हम लोग बहुकोश के एक जीव हैं, हम लोग का जो कोशिका है ये अधिकतम 125 बार ही विभाजित हो सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को यदि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाए, सभी कोई बीमारी होने पर डॉक्टर उसको अपने निगरानी में रखे, फिर भी उस व्यक्ति को 125 वर्ष जैसी होगा वो व्यक्ति मर जाएगा। ये कहना है लियोनार्ड हेप्लिक का कि व्यक्ति मैक्सिमम अधिक से अधिक 125 साल तक जीवित रह सकता है। आपके भी गांव के अगल बगल ऐसा हो सकता है कि हमर दादा 100 पार कर देलथिन, 101 पार कर देलथिन, तो गांव के लिए एक मिसाल बन जाता है। आपके दादा, आपके जो भी रिलेटिव में लोग रहते हैं, अधिकतम 125 वर्ष तक ही जीवित रह सकते हैं। आप उनको कितनों काजू, किशमिश, दूध, मलाई कुछो खिलाते रहे, उनको जीवित कब दम अधिकतम मैक्सिमम 100। जब व्यक्ति का उम्र 125 वर्ष हो जाएगा तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया ही रुक जाती है, और जिस समय कोशिका विभाजन की प्रक्रिया रुक जाएगी, व्यक्ति की ऑटोमेटिक मौत हो जाएगी। ऑटोमेटिक, कोई बिना कुछ कह ले। जो हमारा एक जीव कछुआ है, एक कछुआ का मैक्सिमम 200 वर्ष तक कोशिका विभाजन होता है, और 200 वर्ष के बाद कछुआ में भी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है, और ये भी क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी कि सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा दिनों तक कोशिका का विभाजन किस में होता है, कछुआ में होता है, 200 वर्षों तक, और इसी कारण से कछुआ 200 वर्ष तक जीवित रह पाता है। मनुष्य में अधिकतम 125 वर्ष तक ही कोशिका विभाजन हो सकता है, इसके बाद कोशिका विभाजन की प्रक्रिया रुक जाता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। अरे जो कोशिका होता है, कोशिका का कुछ इस प्रकार से हम लोग फिगर देखते हैं। इस कोशिका में गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय का काम क्या है, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको जीव को चाहिए, क्योंकि ये ऊपर नीचे कर रहा है। तो पैर में कुछ ज़्यादा ऊर्जा का काम है, तब पैर से, हाथ से, इधर से निचोड़ निचाड़ के सब कहाँ ला के दे देगा, जीव को, क्योंकि जीव को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो गोल्जी है हमारा, गोल्जी काय भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसका काम क्या है, ऊर्जा का परिवहन करना। इसमें और भी कई चीज़ है। इसमें कहता है कि अंतःपरदान में कई प्रकार के इसमें जालिका पाई जाती है। कह रहा है कि केंद्रीय झिल्ली है, इसमें केंद्रक है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस इसी न्यूक्लियस में चला जाता था। न्यूक्लियस जो होता है, इस पूरे कोशिका को हम लोग इसको माइंड कहते हैं। पूरा कोशिका का माइंड कौन है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कंट्रोल पूरा कोशिका को करता है। न्यूक्लियस ऑर्डर देगा तो खाना बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं ऑर्डर दिएगा तो नहीं खाना बनाएगा। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में आपका कोशिका झिल्ली पाया जाता है, आपका इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसमें कोशिका द्रव रहता है, इसमें बहुत सारा चीज रहता है। मेनली रूप से हमारा न्यूक्लियस ही काम करता है, क्योंकि कोशिका का मेन सेंटर हम लोग न्यूक्लियस को ही कहते हैं। मेन दिमाग इसका न्यूक्लियस है, बाकी सभी का अपना अपना वर्क है। हमारा जो कोशिका होता है, इस कोशिका में न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। हमारा जो कोशिका, हम लोग जो अभी कोशिका देखें, वो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जो अभी हम आपको, पूरा कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस होता है, और उसी न्यूक्लियस के द्वारा कोशिका अपना भोजन का, पानी का, ये सब चीज़ का मेंटेनेंस कर पाता है। तो जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के जो अंदर है, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। जब क्रोमोसोम पर रिसर्च कई वैज्ञानिकों ने किया तो देखा कि उसके अंदर डीएनए है, और जो ये डीएनए है,
डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर कौन पाया जाता है? जीन। और इसी जीन में हम लोग जानते हैं एक्स और वाई, इस प्रकार के इसमें जीन पाए जाते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अगला संतान को जन्म दे पाता है। कोशिका का जो विभाजन है दो प्रकार से विभाजन होता है। पहला को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन और दूसरा को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये लियोनार्ड हैफ्लिक ने इस प्रकार से बताया कि कोशिका, यदि कोई एक कोशिका है, कोई सेल है, तो ये जो सेल डिवीजन है इस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। और जब कोशिका का विभाजन देखिए यहाँ तक हुआ, लास्ट ई में बहुत कम न के बराबर कोशिका का विभाजन हो रहा है और इसी प्रकार से जब विभाजन की प्रक्रिया रुक जाती है तो व्यक्ति की ऑटोमेटिक मौत हो जाती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीच बीच में काला काला नजर आ रहा होगा, लेकिन इस वाले में यदि आप देखें तो इसमें काला काला बहुत न के बराबर नजर आ रहा, और जब अगला स्टेप जैसे आएगा तो न के बराबर वाला भी गायब हो जाएगा, कोशिका विभाजित ही नहीं होगा और व्यक्ति की ऑटोमेटिक मौत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति का जीवन चक्र चलता है। पहले वो बहुत छोटा रहता है, फिर गुरकता है, फिर थोड़ा सा चलता है, फिर और बड़ा होता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा है। इन्होंने इस प्रकार से क्रमबद्ध बताया कि एक व्यक्ति का जीवन कुछ इस प्रकार से होता है और मनुष्य अधिकतम 125 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। आपको सारा बात समझ में आया होगा कि आखिर व्यक्ति अमर क्यों नहीं हो सकता है। व्यक्ति का यदि जन्म हुआ तो उसका मरना तय है। तो आपको यदि मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर उस प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।